हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में। ठीक है, तो शहरीकरण और शहरी जीवन से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लेकर के आए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, वो कह रहा है पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। ठीक है, तो इसका आंसर है वेरॉन हॉसमान। वेरॉन हॉसमान ने पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना बनाई थी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। सामंती व्यवस्था व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो प्रगतिशील प्रवृत्ति, प्रगतिशील प्रवृत्ति। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो शहर को आधुनिक व्यक्ति के प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। कैसा क्षेत्र माना जाता है? प्रभाव। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है अस्थायी कृषि के प्रभाव से अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। कैसा जमाव संभव हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं अस्थायी कृषि के प्रभाव से संपत्ति का जमाव जो है वो संभव हुआ। कैसा जमाव संभव हुआ? संपत्ति। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसी अर्थव्यवस्था? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो जनसंख्या का घनत्व जो है वो सबसे अधिक महानगरों में होता है। महानगर में कहाँ होता है? महानगर में सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व, यानी कि जहाँ पे ज्यादा लोग रहते हैं। ठीक है, तो वैसा घनत्व कहाँ होता है? महानगर में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 जो है वो कह रहा है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी का लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी जो थी वो 10 लाख से बढ़कर के 40 लाख तक पहुंच गई थी। कहाँ तक पहुंच गई थी? 40 लाख तक। ठीक है, यानी कि 30 लाख जनसंख्या जो था वो वृद्धि हुआ था। कहाँ का? लंदन का। कितने साल में? 1810 से 1880 के बीच, यानी कि 70 साल में वहां की जनसंख्या एकदम से 30 लाख वृद्धि हो गया, यानी कि 10 लाख से सीधे पहुंच गया कहां पर? 40 लाख पर। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो थी वो 1870 ईस्वी में लागू हुई। कब लागू हुई? 1870 में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग। कौन सा वर्ग? मध्यम वर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। तो प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा, यानी कि पैसा वाला लोगों के द्वारा किस वर्ग के लोगों का शोषण हुआ। तो वो था इसमें अब श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, यानी कि सभी वर्ग का शोषण हुआ। किसका शोषण हुआ? सभी वर्ग का। किनके द्वारा? पूंजीपतियों के द्वारा। पूंजीपति वर्ग जो थे जिनके पास पैसा ज्यादा था उनके द्वारा ये सभी वर्ग जो है इन सभी का शोषण किया गया। श्रमिक वर्ग थे उनका भी शोषण हुआ, मध्यम वर्ग थे उनका भी हुआ, और कृषक वर्ग जो थे उनका भी हुआ, यानी कि इन सभी का शोषण हुआ है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहे हैं टेनेमेंट्स क्या था। टेनेमेंट्स क्या था? तो टेनेमेंट्स जो था वो काम चलाऊ मकान। क्या था? काम चलाऊ मकान। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 जो है वो कह रहा है सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल जो थी वो लंदन की पैडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच,
फेरिंगन स्ट्रीट, फेरिंगन लंदन के पैडिंगटन और फेरिंगन स्ट्रीट के बीच में बना था। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल 1863 ईस्वी में बनी थी। कब बनी थी? 1863 ईस्वी में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। गार्डन सिटी की अवधारणा एवेनेजर हावर्ड ने, एवेनेजर हावर्ड ने विकसित की थी। ठीक है, गार्डन सिटी की अवधारणा जो था वो एवेनेजर हावर्ड ने विकसित की थी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है सिटी ऑफ बॉम्बे, सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। सिटी ऑफ बॉम्बे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना जो थी वो 1898 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1898 ईस्वी में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 जो है वो कह रहा है पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो पटना का गोलघर जो था वो अनाज रखने के लिए बनाया गया था। किस चीज के लिए बनाया गया था? अनाज रखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। तो प्रश्न नंबर 17 जो है वो कह रहा है पटना का प्राचीन नाम क्या था। पटना का प्राचीन नाम क्या था जी? पाटलिपुत्र। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 जो है वो कह रहा है गोल घर का निर्माण कब हुआ। गोल घर का निर्माण कब हुआ था जी? 1786 ईस्वी में। कब हुआ था? 1786 ईस्वी में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। तो प्रश्न नंबर 19 जो है वो कह रहा है बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है। बिहार का सबसे प्राचीन सबसे पुराना नगर कौन सा है? तो गया। बिहार का सबसे पुराना नगर कौन सा है? गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यानी कि उस चैप्टर से जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।